हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विलेज स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की सब्जेक्ट मैथ और दक्षता अभ्यास 2। ठीक है, मैथ की दक्षता अभ्यास 2, ये अभ्यास मैं आपको अपने इस वीडियो में कराऊंगी। तो देखो, दक्षता अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे, देखो संख्या है हमारे पास 5400 फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें इस संख्या का पता करना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पूर्ण वर्ग पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो 5400 के गुणनखंड इस तरह से करेंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा 2700 से। ठीक है, फिर से 2 बार भाग जाएगा 1350 से। ठीक है, उसके बाद फिर जाएगा 2 से भाग, 2 बार फिर जाएगा 675 से। इसके बाद जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा, 225 बार। बार। फिर उसके बाद फिर से 3 बार जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है, 75 से। उसके बाद फिर 3 से 25 या 75। उसके बाद फिर 5 से, 5 पंजे 25, और फिर ये भी 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जो ये गुणनखंड निकल कर आए हैं, इन गुणनखंडों को हम एक साइड में रख लेते हैं। तो कितने गुणनखंड निकल कर आए हैं, देखो 5400 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3, जो 2 हैं वो 3 हैं, 1 2 3। ठीक, और 3 1 2 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद क्या है, 5 गुणा 5। ठीक है, ये इतने हमारे पास गुणनखंड निकल कर आ गए, किसके, 5400 के। उसके बाद देखो, हमें पूर्ण वर्ग पता करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। हम गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं। तो देखो इसमें 2 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 3 का जोड़ा बन रहा है, उसके बाद फिर 5 5 का। रह क्या गया, ये 2 और ये 3, 2 और 3 रह गए। एक जोड़ा तो बन गया 2 का, और एक जोड़ा 3 का, और एक जोड़ा 5 का। 2 संख्याएं हमारे पास रह गई हैं जिनका जोड़ा नहीं बना है। तो 5400 क्या है हमारे पास, जिन संख्याओं के पूरे पूरे जोड़े बन जाते हैं वो संख्या तो होती हैं पूर्ण वर्ग, और जिनके जोड़े नहीं बनते हैं वो अपूर्ण होती हैं। तो इसलिए 5400 क्या है, अपूर्ण वर्ग। ठीक, 5400 पूर्ण वर्ग नहीं है, हम ये लिख सकते हैं 5400 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर रूट में, इस संख्या का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस संख्या का मान हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखो मैं पहले आपको एक फॉर्मूला लिखा देती हूँ। अगर हमारे पास कोई भी संख्या इस तरह बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी कोष्टक में, और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यही कंडीशन बन रही है। इसे हम ए मान लेंगे, ए स्क्वायर, माइनस इसे बी मान लेंगे, बी स्क्वायर। तो इसी संख्या को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो रूट के अंदर a प्लस बी यानी कि 41 प्लस 40, उसके बाद a माइनस बी यानी 41 माइनस 40। ठीक है, उसके बाद देखो रूट में 41 और 40 कितने हुए, 81 गुणा 41 से 40 गए तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, ये
81 गुणा 1 कितने होंगे? 81 ही होंगे। ठीक, अब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे। तो देखो 81 के हम गुणनखंड करेंगे, फिर 81 के गुणनखंड क्या होंगे? देखो 3 तिये 9, 9 तिये 27 और 27 तिये 81। ठीक है, रूट के अंदर हमने ये गुणनखंड कर दिए। रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं। तो देखो इसमें पूरे पूरे जोड़े बन चुके हैं। किस किस का जोड़ा? एक तो ये 3 का और दूसरा भी किसका है? 3 का। तो 3 तिये 9। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर है 9। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 संख्याएं दे रखी हैं। इन सभी के वर्गमूल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। तो नंबर बाय नंबर हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो हमारे पास पहली संख्या है थर्ड क्वेश्चन में 15,876। इस संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो 15,876 लिखेंगे पहले यहाँ पे और इस तरह लाइन खींच लेंगे। उसके बाद कितने से जाएगा भाग? 2 से भाग जाएगा कितनी बार? 7,938। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से भाग जाएगा 3,969। उसके बाद भाग जाएगा 3 से 1,323। उसके बाद फिर से 3 से जाएगा 441। ठीक है, उसके बाद फिर जाएगा 3 से कितनी बार? 147। फिर जाएगा 7 से 49 सत्ते। उसके बाद फिर 7 से 7 तो 7 49 और उसके बाद फिर से 7 से एक बार। ठीक है, अब हम जो गुणनखंड बने हैं उन्हें हम एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7। ये गुणनखंड बनकर आए हैं हमारे पास 15,000। ठीक है, तो पहले हम जो ये गुणनखंड है इन्हें एक साइड में लिख लेते हैं। देखो 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और उसके बाद है क्या है? 7 गुणा 7। तो देखो 2 कितने हैं? 1 और 2 और 3 कितने हैं? 1 2 3 4 और 7 कितने हैं? 2। तो इस तरह लिखने के बाद हम इनके जोड़े बनाएंगे। देखो जोड़े बना देंगे तो 2 2 का बन गया, 3 3 का बन गया, फिर से 3 3 का और फिर से ये 7 7 का। जोड़े में से एक संख्या लिखते हैं हम यहाँ पे। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, कितना आ गया ये? 2 तिये 6, 6 तिये 18 और 18 सत्ते 126। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 126 किसका वर्गमूल है? 15,876 का। तो थर्ड क्वेश्चन में सेकंड संख्या है हमारे पास 1,48,225। इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम ये संख्या लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कितने से भाग जाएगा? इसमें पीछे 5 आ रहा है तो देखो भाग देंगे तो पीछे 5 आ रहा है तो फिर 5 से भाग जाएगा।
29,645। ठीक है, फिर से जाएगा 5 से भाग, 5,929। अब जाएगा भाग 7 से, कितने बार? 847। ठीक है, उसके बाद जाएगा फिर से 7 से 121, फिर जाएगा 11 से 11 11 121, और उसके बाद फिर से 11 से जाएगा एक बार। ठीक है, तो देखो जो ये गुणनखंड बने हैं इन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो जोड़े बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ क्या बचा? 5, यहाँ 7 और यहाँ 11। तो 5 सत्ते 35, 35 और 11 करेंगे, 35 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा निकल कर? 385। ठीक है, 385 निकल कर आएगा। तो 14 82 25 का वर्गमूल क्या है? 385। ठीक है, यही आंसर है। अगली संख्या है हमारे पास 69,696। इस संख्या का भी हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे, अब इसके गुणनखंड करेंगे हम। तो देखो कितनी बार जाएगा इसमें भाग? 2 बार जाएगा। कितने से? 34,848 से। उसके बाद फिर कितने से जाएगा? 2 से ही जाएगा। 17,424। उसके बाद फिर जाएगा 2 से, 8 7 1 2। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 4 3 5 6। ठीक है, उसके बाद देखो फिर भी 2 से जाएगा, 2 1 7 8। फिर जाएगा 2 से, 1089। अब जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से कितनी बार? 363। फिर 3 से 121 से। उसके बाद 11 से जाएगा, 11 11 121, और फिर से 11 से एक बार। ठीक है, अब जो ये गुणनखंड बन चुके हैं इन्हें हम यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 2 हैं। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। उसके बाद 3 1 2, उसके बाद है 11। ठीक है, तो देखो अब हम जोड़ा बना लेंगे। ये 2 2 का जोड़ा बन गया, फिर ये 2 2 का और ये 2 2 का, और फिर से ये 3 3 का और ये 11 का। तो जोड़े में से एक संख्या लिखनी होती है, तो लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये गुणा 11। इन सभी का हम गुणा करेंगे तो देखो कितना निकल कर आएगा। इन सभी का गुणा करेंगे तो 264। ठीक, यानी कि 69,696 का वर्गमूल निकल कर आया 264। ठीक है, यही आंसर है हमारा। उसके बाद है हमारे पास 4th क्वेश्चन। 4th में क्या है? धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। 4th में हमारे पास 1 2 3 4 संख्याएं दे रखी हैं और ये धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल करनी है। तो कैसे करेंगे देखो। तो देखो 4th क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट है 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर।
ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का वर्ग क्या होता है, 5 25, ठीक है 25। अब यहाँ पे प्लस, अब -5 का वर्ग क्या होता है, ये भी 25 होता है। 25 और 25 क्या हो गया है जुड़कर 50, बस यही आंसर है हमारा 50। हो गया फोर्थ का फर्स्ट। अब हम करते हैं फोर्थ का सेकंड। सेकंड करते हैं, सेकंड में क्या है, रूट के अंदर तो फोर्थ का सेकंड है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो देखो रूट में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। उसके बाद 25 और 144 कितने होंगे 169, और 169 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 13, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 13, ठीक है। तो थर्ड का हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 30 का स्क्वायर प्लस रूट में 900। तो किस तरह करेंगे हम इसे, 30 का स्क्वायर 900 होगा प्लस जो ये 900 है इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 30 आएगा निकल कर। कितना हो गया ये जुड़ के 900 और 30 930, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रूट में 400 प्लस रूट में 0.04 प्लस रूट में 0.000004, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे हम, देखो 400 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना निकल कर आएगा 20, प्लस 0.04 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 0.2, उसके बाद प्लस इसका वर्गमूल निकल कर कितना आएगा 0.002, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20.202, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा इन सभी को ऐड करेंगे जब हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगला करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5th क्वेश्चन में भाग विधि से ज्ञात करने हैं तो कैसे करेंगे, देखो 5th क्वेश्चन में फर्स्ट है हमारे पास संख्या 4225। इसे भाग विधि से वर्गमूल निकालना है इसका। तो देखो सबसे पहले हम ये संख्या लिखेंगे यहाँ पे 4225, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर इस तरह से लाइन खींचेंगे, जोड़े बनाएंगे, पहले जोड़े बन गए। अब 6 छिक्के 36, ये 6 यहाँ पे जोड़ देंगे, 6 और 6 कितने होंगे 12। अब यहाँ पे 12 से 6 गई तो 6 और उतार लिया यहाँ पर 25। अब कितने से जाएगा 125 पंजे कितने होंगे 625, चला गया पूरा पूरा भाग, ठीक है। तो वर्गमूल निकल कर क्या आया हमारा 65, ठीक है। क्या आया 65, यही आंसर है। सेकंड संख्या है हमारे पास 5th में 75,625। इसका वर्गमूल भी हम भाग विधि से ही निकालेंगे। किस तरह से, देखो जोड़े बना लिए पहले, ये संख्या बच गई यहाँ पे अकेली। तो 2 दूने 4 प्लस 2 ऐड करेंगे, 2 और 2 4, 7 से 4 गए 3 और यहाँ पे उतार लिया 56, ठीक है। अब 47 सत्ते कितने होते हैं 329, उसके बाद प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा ये 54, और यहाँ पे 16 से 9 गई तो 7 और यहाँ पे 2 बचेगा और संख्या उतार ली 25, ठीक। अब ये कितने बार जाएगा 545 पंजे,
2725, ठीक है। पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया। कितना वर्गमूल निकल कर आया हमारा? 275, 275, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो थर्ड संख्या है हमारे पास, देखो 39, 15, 38, 03, 29। इस संख्या का वर्गमूल हमें निकालना है। सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेंगे यहाँ पे, 39, 15, 38, 03 और ये 29, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद अब जोड़े बनाएंगे, 1 2 3 4 5 जोड़े बन गए, 5 पूरे पूरे। उसके बाद देखो कितने बार जाएगा? 6 छिक्के 36 प्लस 6 ऐड करेंगे, कितने हो गए? 12। और 9 से 6 जाएंगे 3 और एक जोड़ा हमने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब 122 दूनी कितने होंगे? 244। उसके बाद प्लस 2 ऐड करेंगे, कितने हो गए? ये 124। अब 5 से 4 गया तो 1 और यहाँ पे 7, ठीक है। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे हम, 38। उसके बाद देखो 1245 पंजे 6225। अब यहाँ पे 5 ऐड करेंगे और यहाँ पे कितना बचा? 3 1 9, ठीक है। और ऊपर से क्या उतारेंगे? 03, ठीक, 03 उतारेंगे। अब और ये संख्या कितनी हो गई जुड़कर? 1250, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो इस संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। 1250 है और संख्या क्या है? 91303, ठीक है। कितनी बार जाएगा अब? 91303 में भाग, तो देखो 12507 सत्ते कितने होंगे? 87,549, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 7 ऐड करेंगे और इससे इस संख्या को घटाएंगे। ऐड करने के बाद कितना आ गया? 12,514 और यहाँ पे 13 से 9 गई तो 4, यहाँ 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 बचेगा। और जोड़ा कौन सा बचा हुआ है हमारे पास? 29, तो ये भी हम यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है, 29। अब 3 और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। कितने बार गया भाग? पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है, इस संख्या में। तो देखो वर्गमूल हमारा क्या निकल कर आया है? 62,573। क्या निकल कर आया है? 62,573। ये हमारा वर्गमूल निकल कर आया है, ठीक है। यही आंसर है हमारा, 62,573। उसके बाद है अब हमारे पास छठवां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। छठवां क्वेश्चन है हमारे पास, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं तो कैसे करेंगे देखो। तो देखो छठवें क्वेश्चन में पहली संख्या है 625/121, तो इसका धन वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो देखो 625 के हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो देखो 625 के 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरह से होगा फैक्टर। और 121 का होगा 11 गुणा 11, ठीक है। और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं। तो देखो
ऊपर एक जोड़ा ये बन गया और ऊपर एक जोड़ा ये बन गया और ये एक जोड़ा नीचे। तो देखो जोड़े में से हम एक संख्या लिखते हैं 5 गुणा फिर इन दो में से भी एक और नीचे 11। तो 5 गुणा 5 कितने हुए 25 और नीचे 11। यानी कि वर्गमूल क्या निकल कर आया हमारी संख्या का 25/11। अगर 11 का भाग हम इसमें देते हैं तो देखो 2 सही 3/11 निकल कर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास संख्या 38 सही 139/169। ठीक है। पहले हम इसे सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। किस तरह देखो कैसे चेंज करते हैं। 169 गुणा 38 और प्लस 139। ठीक है। और बटे में 169। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा 6561 और नीचे 169। ठीक है। अब जब हम 6561 के फैक्टर करेंगे तो किस तरह होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। ये फैक्टर होंगे इसके। और 169 के फैक्टर किस तरह होंगे 13 गुणा 13। अब हमें क्या करना है जोड़े बनाने हैं। इस तरह से जोड़े बना लेंगे। ठीक। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और नीचे एक जोड़ा है तो 13। 3 तिया 9 9 तिये देखो 9 ती 27 और 27 बट्टे में 13। ये क्या है हमारा ये वर्गमूल निकल कर आया है। ठीक है। क्या निकल कर आया है वर्गमूल। देखो यहाँ पे एक और 3 आएगा तो 27 तिये क्या होंगे फिर 81। 81/13। ठीक है। 81/13 लिखेंगे फिर हम। और 13 का भाग 81 में देंगे तो कितना आएगा 6 सही 3/13। 6 सही 3/13 यही हमारा आंसर है। ठीक है। 6 सही 3/13। तो हमारे पास तीसरी संख्या है 28 सही 189/289। ठीक है। सबसे पहले हम इसे सिंपल में चेंज करेंगे तो किस तरह 289 गुणा 28 और प्लस 189 और बटे में 289। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे इसे 8281 बट्टे में 289। ठीक है। 8281 के फैक्टर करेंगे हम। ठीक है। तो किस तरह से होंगे 13 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में 17 गुणा 17। ठीक है। 289 को 17 गुणा 17। अब क्या करेंगे जोड़े बना लेंगे। ठीक है। जोड़े बनाएंगे तो देखो 13 गुणा 7 और ये नीचे 17। 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91 तो होंगे और बटे में 17। 17 का भाग 91 में देंगे तो 5 सही 6/17 बार जाएगा। ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद करेंगे हम 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन है हमारे पास। देखो 7 क्वेश्चन में हमारे पास संख्या है 9792 और इसके बारे में बताना है 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है। ये संख्या हमें पूर्ण वर्ग बनानी है। तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखो पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो कितने से भाग जाएगा 2 से 4896। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा 2448।
उसके बाद फिर से 2 से जाएगा 1224, ठीक है। उसके बाद देखो फिर जाएगा 2 से 612, उसके बाद फिर 2 से 306, उसके बाद फिर 2 से 153, फिर 3 से जाएगा 51, और फिर 3 से 17, 51, और फिर जाएगा 17 से, ठीक है। फिर 17 से जाएगा एक बार, ठीक है। गुणनखंड हो गए। अब इन सभी गुणनखंडों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो कहाँ पे, यहाँ। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। उसके बाद 3 कितने हैं, 2, 1 और 2, फिर क्या है 17। तो देखो जोड़ा बनाएंगे अब हम, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, और इस संख्या का जोड़ा नहीं बना है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना है वही संख्या है जिसका गुणा करने पर 9792 में पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 17, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं बना है, 17 का नहीं बना तो 17 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है। भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो 8वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। तो हम 8th क्वेश्चन में कौन सी संख्या है, 3675। अब इस संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार 1225, उसके बाद 5 बार जाएगा भाग 245 पंजे, उसके बाद जाएगा 5 बार 49 पंजे, फिर जाएगा 7 से 7 7 49, और फिर जाएगा 1 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं उन सभी संख्याओं को। 3 गुणा 5 गुणा 5 और ये 7 गुणा 7, ठीक है। किस किस के जोड़े बन गए, 5 का और 7 का। 3 का जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा नहीं बना है वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है, 3। इसका मतलब है कहने का कि 3 ही ऐसी संख्या है जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन भी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास 9वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम 9वें क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000, ठीक है। 1000 क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। पहले हमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली, उसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो संख्या लिखेंगे, जोड़ा बनाया, 3 तिये 9 प्लस 3, 3 और 3 6, 9 से 10 से 1 गया 9, और ये 2 जीरो उतार लें, 62 दूने 124, यानी कि ये इससे ज़्यादा हो गया, ये इससे। तो देखो अगर यहाँ पे 24 और होते, तो पूरा पूरा भाग चला जाता। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम 1000 में 24 और ऐड करें, देखो एक नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, यानी कि 124 माइनस 100 कितने बचे, 24, ठीक है। 24 बचे। देखो जो ये 24 आया है, इस संख्या को हम 4 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है उसमें जोड़ देंगे।
सबसे छोटी क्या है 1000, 1000 में 24 जोड़ देंगे, कितना आया 1024। यानी कि 1024 ऐसी 4 अंकों की संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये तो पता ही होगा आपको, क्या है 9999। ठीक है, अब उसके बाद देखो 9999 जो संख्या है इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, जोड़े बनाएंगे। कितने बार गया 9 9 81 प्लस 9, यहाँ क्या बचा 8 और यहाँ पे 1 और ये जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे। 9 9 18, तो 189 90 1701, कितना बचा यहाँ पे 198। ठीक है, कितना बचेगा 198। तो देखो 198, जो 198 बचा है उस संख्या को इस संख्या से घटा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देखो क्या लिख सकते हैं इसके लिए। अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 9999 में से 198 घटाएंगे। ठीक है, कितना बचेगा 9801। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद है हमारे पास 11वां क्वेश्चन। देखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन में क्या है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 16, 18 और 45 का वर्गमूल वो एलसीएम लेंगे। तो देखो 2 से जाएगा, 8 दूने 16 है, 9 दूने 18 और ये ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे इसे। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 4 दूने 8 9 और ये 45। उसके बाद फिर 2 से, 2 दूने 4 और ये 9 और ये 45। उसके बाद फिर 2 से एक बार, ये 9 और ये 45। फिर किससे जाएगा 3 से, एक यूँ ही 3 तिये 9 और ये 15 तिये 45। उसके बाद फिर 3 से 1 1 और 5, फिर 5 से 1 1 1। ठीक है, तो देखो जोड़े किस किस के बन गए यहाँ पे, एक ये 2 का, फिर इस 2 का, फिर 3 का। 5 का जोड़ा नहीं बना है। किसका जोड़ा नहीं बना है, 5 का जोड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 का, फिर इस 2 का, फिर 3 का जोड़ा बन चुका है। जोड़ा किस संख्या का नहीं बना है, हमारे पास जोड़ा 5 का नहीं बना है। ठीक है, किसका जोड़ा नहीं बना, 5 का। तो देखो इन संख्याओं को हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और ये गुणा 5। अगर हम इसमें 5 से और गुणा कर दें, 5 से और गुणा कर दें तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी अब निकल कर 3600। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बना है उस संख्या से गुणा कर दिया है, संख्या निकल कर क्या आ गई 3600। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही संख्या ऐसी है जिसका
ठीक है, यही संख्या ऐसी है जो 16 से भी पूरी तरह विभाजित है और 18 से भी और 45 से भी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 12वां क्वेश्चन। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखो 12वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक टोकरी में फूल कितने हैं, एक टोकरी में फूल कितने हैं 1250। एक टोकरी में फूल 1250 हैं, तो 8 टोकरियों में, ठीक है, 8 टोकरी में कितने फूल हो जाएंगे 1250 गुणा 8। ठीक है, कितना हुआ 10,000। तो 8 टोकरी में 10,000 फूल हैं। नगर में मंदिरों की संख्या क्या है, नगर में मंदिरों की संख्या कैसे निकलेगी, इसे हम जो ये 10,000 है इसे हम रूट में रखेंगे तो मंदिरों की संख्या निकल कर आएगी। अब 10,000 का हम गुणनखंड करेंगे तो देखो 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे हम। 10,000 का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, 10,000 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 10,000 का वर्गमूल निकल कर आएगा यहाँ पे 100। ठीक है, तो नगर में मंदिरों की संख्या कितनी है 100 है, बस यही है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12वें का 100। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां। देखो 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे 13वें को। 1.6 किलोग्राम, 1.6 किलोग्राम, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.6 गुणा, ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, ग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुणा करेंगे। कितना आ गया 1600। ठीक है, 1600 ग्राम। अब इसके बाद छात्राओं की कुल संख्या, छात्राओं की कुल संख्या क्या है 1600 है, क्योंकि जितनी मिठाई है उतनी ही संख्या है छात्राओं की। उसके बाद देखो हम 1600 के गुणनखंड करेंगे तो देखो 800, फिर ये 400, फिर ये 2 से 200, फिर 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से एक बार। ठीक है, तो गुणनखंड हो गए। उसके बाद देखो गुणनखंडों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 2 कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं तो 6 2 लिख लिए और 5 कितने हैं 5 2 हैं। जोड़ा बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 कितना निकल कर आया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40, 40 निकल कर आया। तो कुल छात्राओं की संख्या क्या आ गई 40, कुल छात्राओं की संख्या क्या आ गई 40, कुल छात्राओं की संख्या 40 है। प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली कितनी
प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली। कितनी मिठाई मिली? 40 ग्राम, क्योंकि जितनी छात्रा हैं उतनी मिठाई एक छात्रा को मिली है। ठीक है, 40 ग्राम। अब 40 ग्राम को हमें डेकाग्राम में चेंज करना है, तो 10 से भाग देंगे। 40/10 डेकाग्राम, तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि प्रत्येक छात्रा को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली है। ठीक है, यही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, संख्या क्या है? 16,160। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो, जोड़ा बना लिया, 1 एकम 1 +1 1 और 1 2। अब उसके बाद देखो, जोड़ा उतार लिया 61, उसके बाद 22 दूने 44 +2 करेंगे, कितने हो गए ये? 22 और 2 24। 61 से 44 गए तो 17 बचे और एक और जोड़ा यहाँ उतार लिया। ठीक है, 247 सत्ते 1729, तो यहाँ कितने बचेंगे? 31। ठीक, 31 बचे, मतलब कि पूरा भाग नहीं गया है, 31 बच गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यदि, यहाँ पे लिख देती हूँ, यदि 16,160 में से 31 घटा दिया जाए, 31 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो शेषफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, अतः छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या 31 है। छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या 31 है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 31। जो संख्या यहाँ पे आई है वही हमारा आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15। इसमें क्या है? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, संख्या क्या है हमारे पास? 594। क्या निकालेंगे इसका हम? वर्गमूल। तो देखो, 594 का वर्गमूल निकालेंगे। जोड़ा बनाया, अब उसके बाद 2 दूने 4 +2 ऐड किया, 2 और 2 4, 5 से 4 गए 1 और ये 94। 44 चौके कितने होंगे? 176। इससे ये जाएगा कितने बच्चे? 18। ठीक है, 18 बचे। देखो, क्वेश्चन में बात क्या है? क्वेश्चन में बात हो रही है जोड़ने की। अगर जोड़ने की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा संख्या लेकर आनी पड़ेगी। ऊपर वाली संख्या से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ये नीचे वाली संख्या। अगर क्वेश्चन में संख्या जोड़ने की बात है, तो अगर घटाने की बात है तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ने, लेकिन क्वेश्चन में जोड़ने के लिए बोला है तो हमें 45 पंजे कितना होगा? 45 पंजे 225, 225 ये लिखना पड़ेगा। अब देखो, 225 से 194 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 31, 31 बचेंगे। ठीक है, तो 31 ही वो संख्या है
31 ही ऐसी संख्या है जो हम 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, देखो स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम छोटा सा। यदि दी गई संख्या में 225 माइनस 194 बराबर 31 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अतः छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या 31 है। अतः छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या 31 है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास 16वां क्वेश्चन। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर रुपये 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रुपये 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो। तो देखो 16वें क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखो, एक वर्ग मीटर बाग को स्वच्छ रखने का व्यय कितना है, यहाँ पे लिखेंगे पहले। एक वर्ग मीटर बाग को स्वच्छ रखने का व्यय कितना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2.25 रुपये है। ठीक है, उसके बाद बाग को स्वच्छ रखने का कुल व्यय कितना है। बाग को स्वच्छ रखने का कुल व्यय कितना है, 3600 रुपये। ठीक है, कुल व्यय है 3600। उसके बाद वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कुल व्यय को लिखेंगे और बट्टे में 1 मीटर बाग को स्वच्छ रखने का व्यय कितना है, 2.25। इससे हमारा क्या निकल कर आएगा, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल। दशमलव से हटाया और ऊपर 2 जीरो बढ़ा दें। 225 से ये कितने बार कटेगा, 1600 बार। कितनी बार, 1600 बार कट जाएगा। उसके बाद देखो अतः वर्गाकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी। अतः वर्गाकार बाग की लंबाई कितनी होगी, 1600 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो 17वां क्वेश्चन है हमारे पास। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थीं। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो देखो 17वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखो कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या क्या है, कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या क्या है,
289 है। उसके बाद प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या क्या है? प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? 289 का वर्गमूल निकालेंगे। 289 का वर्गमूल निकालेंगे, वही जो वर्गमूल निकल कर आएगा वही हमारा आंसर है प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या का। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जोड़ा बनाया, 1 एकम 1 प्लस 1, 1 और 1 2, यहाँ से 1 बचा और ये 27 सत्ते ठीक है, 189 पूरा पूरा भाग चला गया, कितना आया? 17। तो यानी कि हमारा आंसर हो गया, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या पूछी है क्वेश्चन में, तो क्या है? 17। यही आंसर है हमारा 17। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।